क्या लड़के लड़कियों को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ना, उनका वहाँ पे पढ़ना अनैतिक है, अश्लील है? शायद आप में से बहुत ऐसा नहीं मानते, लेकिन देश की बड़ी मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अरशद मदनी ऐसा ज़रूर मानते हैं। उनका ताज़ा बयान सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होती है, उसके बाद अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान आता है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए। और वो यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि वो गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों से भी, उनके माँ बाप से भी कहते हैं कि आपको भी अपनी बेटियों को एजुकेशनल स्कूलों में, यानी जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, वहां नहीं भेजना चाहिए और बच्चों को अनैतिकता और अश्लीलता से दूर रखना चाहिए। अब लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना कैसे अनैतिक हो गया, कैसे अश्लील हो गया, यह मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। मौलाना मदनी साहब लड़कियों को खूब पढ़ाने के हक में तो हैं कि उनको बड़ी सी बड़ी डिग्री लेनी चाहिए, मगर उन लड़कियों को वो बांधना भी जरूरी समझते हैं, एक दायरे में बांधना भी जरूरी समझते हैं। और वो दायरा कौन सा? नैतिकता का दायरा। ये पूछे बगैर हम नहीं रह सकते कि अब क्या देश की शिक्षा और स्कूल की नीति देश के धार्मिक नेता तय करेंगे, और लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने में अश्लीलता और अनैतिकता ढूंढने वाले ये लोग, ये धार्मिक नेता, क्या समाज को सदियों पीछे धकेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। अनैतिकता क्या है और अश्लील क्या है, ये क्या आप धार्मिक नेता तय करेंगे? क्या ये कतई कट्टर सोच का हिस्सा नहीं है? मदनी साहब, हो सकता है मदरसों में लड़के और लड़कियां अलग पढ़ते हों, पढ़ते भी हैं। यह भी हकीकत है कि देश भर में लड़कियों और लड़कों के लिए भी अलग स्कूल और कॉलेजेस हैं, लेकिन कोएड स्कूल भी कई हैं, पूरे देश भर में हैं। कोएड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे देश भर में हैं। मगर आप मदरसों जैसी पद्धति देश पर क्यों लादना चाहते हैं? क्यों गैर मुस्लिमों को आपकी बात सुननी चाहिए? अगर बेटी कोएड कॉलेज में पढ़ रही है, एक अच्छे कोएड स्कूल में पढ़ रही है, पढ़ना चाहती है, वो एक बेहतर स्कूल है कोएड होते हुए भी, जहां बेहतर शिक्षा है, क्या उसे वहां माँ बाप को दाखिला नहीं कराना चाहिए? क्योंकि आप जैसे लोग उसका आचरण तय करने के लिए बैठे हुए हैं, उसको सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं। मैं तो यह भी पूछता हूं कि किसी भी समझदार मुसलमान माँ बाप को भी आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? मौलाना अरशद मदनी, आपको नैतिकता और अश्लीलता तय करने का हक किसने दिया? मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर जाहिर है बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। मोदी मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, ये लोग यानी अरशद मदनी जैसे लोग शरीयत के डंडे से संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो 3 तलाक कानून का विरोध कर रहे थे। ये महिलाओं को बेड़ी में, जंजीरों में रखना चाहते हैं। संविधान की मूल भावना पर हिंदुत्व विचारधारा कैसे कुठाराघात कर रही, इस पर नकवी जी शायद ही कुछ बोले, वो तो उसे डिफेंड करेंगे। लेकिन आज मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुत्ववादियों को भी बोलने का मौका दिया है। सवाल यह है कि क्या नकवी के आरोप में दम है? क्या अरशद मदनी का यह बयान शरिया से प्रेरित लगता है? क्या देश के कानून और संविधान के ऊपर है ये धार्मिक नेता? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल सीधा और सपाट, क्या बेटे बेटियों को, लड़के लड़कियों को अलग स्कूल में पढ़ाने का मौलाना मदनी का सुझाव अश्लील और अनैतिक है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। 2 साल पहले का ईरान की महिला वॉलीबॉल टीम का एक वीडियो देख रहा था मैं। ईरान के महिला वॉलीबॉल टीम के कोच पुरुष हैं। ईरान में पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं और पुरुषों का फिजिकल टच पर पाबंदी है, इसलिए मैच के दौरान पुरुष कोच
हाथ में सफेद पैड लेकर घूम रहे थे। वो वीडियो देखा जैसा मैंने कहा और कहानी भी पढ़ी। उधर महिला टीम ने पॉइंट स्कोर किया, मैच चल रहा था। इधर साइडलाइंस पे जो दूसरे खिलाड़ी बैठी थी ईरान की टीम की, उन्होंने भी हल्ला किया, खड़े हो गए, मुट्ठी तानी, झूमे, चिल्लाए। कोच को भी बहुत पसंद आया कि उसकी टीम अच्छा कर रही है। कोच ने अपना सफ़ेद पैड आगे बढ़ाया और जो साइडलाइन में महिला खिलाड़ी बैठी थी उन्होंने उस पैड पर हाथ मारा अपना, जैसे हम लोग हाई फाइव नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही ये वहाँ कहा हाई फाइव कहलाया और हेडलाइन थी उस कहानी की, हलाल हाई फाइव। अगर भारत में मौलाना अरशद मदनी जैसे धार्मिक नेताओं की चली तो वो चाहेंगे ऐसे ही हलाल हाई फाइव के कानून भारत में भी बन जाए। लेकिन अरशद मदनी जैसे धार्मिक नेताओं को ये जानकर बहुत दुख होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में कर नहीं गए। भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता और बराबरी पर आधारित है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति धर्म के हो। अगर मौलाना अरशद मदनी जैसे धार्मिक नेताओं के हिसाब से देश की महिलाओं की लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता तय होगी, फिर तो ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला हॉकी टीम के कोच महिला होनी चाहिए थी। अभी जो टीम हमारी ओलंपिक में बस पदक पाते पाते रह गई, उनके कोच तो पुरुष कोच थे और वो भी भारत के नहीं थे, भारत से बाहर के कोच थे, विदेशी कोच थे। शायद मौलाना को महिला हॉकी टीम के लिए पुरुष कोच का होना भी नागवार गुजरा होगा। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के पुरुष बैडमिंटन कोच थे, तो क्या ये देश की गलती थी? चक दे इंडिया के शाहरुख खान को तो खुदा से लाखों माफी मांगनी चाहिए कि मुसलमान होते हुए उन्होंने एक ऐसा रोल चुना जिसमें वो महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने। मौलाना मदनी के हिसाब से ये अश्लील हुआ, ये अश्लील था और शाहरुख खान को इसके लिए शायद दोजख की आग में जलना होगा। क्या इस हद तक हम आ चुके हैं अपनी सोच में? क्या ये कमाल की बात नहीं कि एक तरफ जहां देश में कुछ ऐसी ताकतें भी मजबूत हो रही हैं जो बाबा साहेब के इसी कानून को, इसी संविधान को पलट कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी आवाजें भी मुखर हैं जो तालिबानी अत्याचारों का समर्थन करती हैं, उनकी जीत पर भारत का सलाम भेजती हैं और देश की लड़कियों को बंदिश में रखना चाहती हैं। सवाल ये उठता है कि आज के मॉडर्न युग में जब लड़कियां खुद पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही हैं, एक नई उड़ान भरना चाहती हैं, नए आसमान में जाना चाहती हैं, लड़कों से कई मामलों में पढ़ाई ही नहीं बल्कि नौकरी और यहां तक कि जंगे मैदान से लेकर खेल के मैदान तक में टक्कर ले रही हैं, देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, दुनिया से अपना लोहा मनवा रही हैं, वहीं पर ऐसे इंतहाई कट्टर बयान भी आते हैं मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों के, जो लड़कियों को बेड़ियों में ही पड़े रहना देना चाहते हैं, उनकी फ्रीडम पर बंदिश लगाना चाहते हैं। फिर तो देश के तमाम शहरों, ऑफिसों, कॉरपोरेट ऑफिसों, खेत खलियान, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती महिलाएं भी मौलाना मदनी की आंखों में खटकती होंगी। बेचारे अब तक कुछ बोल नहीं पाए और आज उनका दर्द अचानक छलक आया कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, वरना यह अनैतिकता होगी, अश्लीलता को जन्म देगी। देश के मुसलमानों में साक्षरता दर 59% पर है, जो कि नेशनल लिटरेसी रेट से 6% कम ही है। SC/ST का जो साक्षरता रेट है उससे भी कम है। मौलाना अरशद मदनी जैसे धार्मिक नेताओं को इस पर काम करना चाहिए। साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए, सरकार के साथ बैठकर इसमें सुधार लाने की गुंजाइश ढूंढनी चाहिए।
इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, क्या बेटे बेटियों को अलग स्कूल में पढ़ाने का मौलाना मदनी का सुझाव अश्लील और अनैतिक है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।